हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर एचपीएससी पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है और जहां तक सिलेबस का सवाल है, एज फार एज द सिलेबस ऑफ पीजीटी इंग्लिश इज कंसर्न, हम अपने चैनल के ऊपर अच्छे से आपको सारा सिलेबस बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। तो आज वन शॉट में जितने भी इंडो एंग्लियन राइटर्स हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो सारे राइटर्स एक साथ एक ही वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा आपको पूर्व विदित है कि लिटरेचर यानी कि इंग्लिश लिटरेचर, चाहे यूजीसी नेट की बात हो, चाहे एचपीएससी की बात हो, चाहे एचएसएससी की बात हो, चाहे डीएसएसबी की बात हो, या फिर कोई भी स्टेट का टेट हो यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, या फिर यूजीसी के द्वारा लेक्चरशिप या जीआरएफ के लिए जो है परीक्षा कंडक्ट की जाती है, या एचपीएससी के द्वारा पीजीटी, एचएसएससी के द्वारा टीजीटी, डीएसएसबी के द्वारा भी पीजीटी टीजीटी, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये आज की वीडियो बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्लीज एक बार आज की इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपको लगे कि थोड़ा सा भी फायदा जो है आज की इस वीडियो से हो, तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, हम डिस्कस कर रहे हैं वन शॉट में सभी के सभी इंडो एंग्लियन राइटर्स यानी कि मॉडर्न इंडियन राइटर्स जो जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है, तो ये सारे के सारे पीजीटी इंग्लिश में अब की बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं। सबसे पहले इस कंटेक्स्ट में है मुल्क राज आनंद। इनके सभी लिटरेरी वर्क्स को हम डिस्कस करेंगे एक साथ वन शॉट में। विक्रम सेठ, के एन दारूवाला, खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड और निशी म्यूजिकल, सभी के सभी राइटर्स एक साथ वन शॉट में। तो चलिएगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहला जो राइटर होगा हमारे सामने वो होंगे मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद की नॉवेल्स की जहां तक बात है, सबसे पहले आप नोट कीजिएगा अनटचेबल, आफ्टर दैट सेवन समर्स, टू लीव्स एंड ए बड, द गोल्डन बाथ, द बिग हार्ट, डेथ ऑफ ए हीरो, मॉर्निंग फेस, द रोड और कुली। ये जितने भी आप देख पा रहे हैं, सभी के सभी नॉवेल्स आर कंपोज्ड बाय मुल्क राज आनंद। उसके बाद स्टोरीज की जहां तक बात है मुल्क राज आनंद की, इन्होंने लिखा है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, द पावर ऑफ डार्कनेस, लाजवंती और द ट्रैक्टर। ये सारे की सारी जो है स्टोरीज मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई। इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। उसके बाद यदि मैं जिक्र करूं तो मुल्क राज आनंद के द्वारा कंपोज की गई प्रोज राइटिंग, जिसमें पर्शियन पेंटिंग, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, अपोलॉजी फॉर हीरोइज्म, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन, ये सभी की सभी राइटिंग्स जो हैं आप देख पा रहे हैं प्रोज के अंदर मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद अगला जो राइटर है वो है विक्रम सेठ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉवेल्स ऑफ विक्रम सेठ विल बी डिस्कस्ड, एंड फर्स्ट नॉवल जो है सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है ए सुटेबल बॉय। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंचुरी की जो है लॉन्गेस्ट इंग्लिश नॉवल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए, तो प्लीज इसको भूलिएगा मत। ये नॉवल जो है सुटेबल बॉय कंपोज्ड बाय विक्रम सेठ, सेंचुरीज लॉन्गेस्ट इंग्लिश नॉवल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जहां तक इस नॉवल का सवाल है। अगले जो नॉवल है द गोल्डन गेट, एन इक्वल म्यूजिक और टू लीव्स,
सारे की सारी राइटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में, तो सभी को जो है एक साथ आप एक मैराथन की तरह चीजों को लेकर के और बार बार, बिकॉज विलियम सॉरी फ्रांसिस बेकन की एक कोटेशन है जो मेरे माइंड को बार बार स्क्रैच करती है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, सारी चीजें आपके टिप्स पर होंगी। उसके बाद पोइट्री, पोइट्री का जो सेक्शन है उसमें मैपिंग द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन और ऑल यू स्लीप टू नाइट, ये जो है पोइट्री का सेक्शन है। और इस सेक्शन में जो है आप इन चीजों को कंसीडर करेंगे। उसके बाद अगले जो राइटिंग होंगी वो ओपेरा को लेकर के होंगी, और ओपेरा में एरियन एंड द डॉल्फिन, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट ओपेरा कंपोज्ड बाय विक्रम सेठ, तो आप इनको देख करके जाइएगा। नेक्स्ट जो राइटर है हमारा वो है के.एन. दारूवाला, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स composed by K.N. Daruvala, the keeper of the dead, Under Orion, Crossing the river, Death by burial, Routine death of a bird, the Ghagra in spate, fire him. All these are the works, very important, इनको भी आप एक नजर में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर जो है के.एन. दारूवाला के द्वारा लिखी गई ही आगे राइटिंग, द अनरेस्ट ऑफ डिजायर, द रिवोल्ट ऑफ द साल्ट स्लेव्स, द पीपल, द रिवर सिल्ट, द बेगर्स और पेस्टिलेंस, ये जो हैं राइटिंग्स के.एन. दारूवाला की हैं। और फिर मैं आ रहा हूं खुशवंत सिंह की तरफ। खुशवंत सिंह, पहले पीजीटी इंग्लिश का जो एग्जाम हुआ है उसमें खुशवंत सिंह का मार्क ऑफ विष्णु भी पूछा गया है, परहैप्स देख लीजिएगा एक बार, तो वो आगे चल करके वो राइटिंग भी आएगी और आप अपने ग्रेजुएशन टाइम में भी पढ़ चुके होंगे मार्क ऑफ विष्णु कंपोज्ड बाय खुशवंत सिंह। तो कहीं से भी कोई राइटिंग उठा करके या फिर चार राइटिंग दे करके आपस में कोरिलेट करवा करके या फिर इवन या ओड की बात करके आपको किसी भी तरह से ट्रैप किया जा सकता है। तो प्लीज देखिएगा, मनु माजरा, ट्रेन टू पाकिस्तान, ब्रैकेट में आप कह सकते हो इसको, आई शेल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ए हिस्ट्री ऑफ सिख और द सनसेट क्लब, ये जो है राइटिंग खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। खुशवंत सिंह की शॉर्ट स्टोरीज की बात मैं करूं तो द मार्क ऑफ विष्णु, जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, द बटरफ्लाई, द इंश्योरेंस एजेंट, माई ओन नेटिव लैंड, द रेड टाई, कुसुम, द ग्रेट डिफेंस, मेंबरशिप ऑफ मैंडला, ए लव अफेयर इन लंडन, द रेप, ए टाउन कॉल्ड एलाइस, दिस आर द शॉर्ट स्टोरीज जो लिखी गई हैं खुशवंत सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा अनीता देसाई की, और अनीता देसाई की पहली जो राइटिंग है वो है द पीकॉक, 1963 में कहा भी गया है कि फर्स्ट नॉवल है ये, और वॉइसेस ऑफ द सिटी 1995, स्टोरी ऑफ थ्री सिबलिंग्स, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ डे, इन कस्टडी, मेड इनटू ए फिल्म, फास्टिंग फिस्टिंग और द विलेज बाय द सी, द जिग जैग वे, 2004 में लेटेस्ट सबसे, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप जिग जैग वे, तो इन सभी चीजों को आप एक बार देखते जाइएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो राइटर आ रहा है वो है आर के नारायण। आर के नारायण की नॉवेल्स जो हैं उनमें मैं सबसे पहले डिस्कस करूं तो वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द डार्क रूम, वेटिंग फॉर द महात्मा, मिस्टर
Sampath, the guide, the मनरेट ऑफ मालगुडी एक बार देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है मालगुडी को लेकर के कहीं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो गई हो। और फिर है द स्वीट वेंडर और लवली रोड। तो ये जो है नॉवेल्स आर के नारायण के द्वारा लिखी गई। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज की मैं बात करूंगा, वो है मालगुडी डेज, डोडा एंड अदर स्टोरीज, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, साइक्लोन, ए हॉर्स एंड टू गोट्स, माई डेटलेस डायरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, तो इसको भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। द इंडियन थॉट, ये एक जर्नल है, ये भी आप थोड़ा सा जो है किनली देख करके जाएंगे। तो आर के नारायण की ये राइटिंग्स जो है हम कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने जो फिक्शनल या नॉन फिक्शनल या पोइट्री का जो काम किया है, राइटिंग जो की है, उनमें है द रूम ऑन द रूफ, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला, ए बुक ऑफ सिंपल लाइफ, फ्रेंड्स इन वाइल्ड प्लेसेस, लोन फॉक्स डांसिंग, ये जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। आफ्टर दैट निसिम इजिकल, निसिम इजिकल्स के द्वारा लिखी गई फेमस जो पोएम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें है केस स्टडी, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन आइलैंड, द कपल, एंटरप्राइज, द विजिटर मैरिज, ए टाइम टू चेंज, द रेलवे कलरक, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, फिलोसॉफी, द पैट्रियट, द प्रोफेसर, द ट्रूथ अबाउट द फ्लड, पोइट लवर, बर्ड वॉचर, ये जो है राइटिंग है पोइम ऑफ द सेपरेशन। ऑल दिस आर द राइटिंग्स अबाउट निसिम इजिकल। तो आप जो है ये सब चीजें देख करके जाएंगे एक बार इन सभी चीजों को ध्यान से, क्योंकि लिटरेरी वर्क्स को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। और इस कंटेक्स्ट में हमने सारे के सारे जितने भी 8 पोइट्स सिलेबस के अंदर दिखाए गए हैं, सभी के एक साथ मैराथन के तौर पर, मैराथन हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि 13 to 14 मिनट्स हुई है और सारे की सारी चीजें हमने आप तक पहुंचा दी है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, यानी कि सारी चीजें आपकी गिरफ्त में होंगी। कोई भी राइटिंग यहां से उठा करके पूछ सकता है कि ये नॉवल है, पोइट्री है, या फिर कोई और जो है शॉर्ट स्टोरी है, या फिर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ये जो है 3 सिबलिंग्स वाली वॉइसेस ऑफ द सिटी मैंने आपको बताई थी। ये सारी चीजें जो हैं इसी तरह से कोई भी चीज उठा करके आपसे पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।